प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। प्रिय भाई बहनों, क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर हवा में फुसफुसाया है? हे परमेश्वर, क्या आप वहाँ है? जब जीवन उबाऊ हो जाता है, जब दर्द आपके दिल को जकड़ ले जाता है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया कब ठंडी और भ्रामक लगती है। क्या कोई ईश्वर है? और अगर वो है, तो क्या उसे परवाह है? क्या हम सचमुच उसे व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं? आज मैं आपको बाइबल की एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ, ताकि आप खोज सकते हैं कि ईश्वर वास्तविक है। वो आपका दर्द देखता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके जीवन के लिए उसके पास एक उद्देश्य है। आइए हम स्वयं से ये प्रश्न पूछें, क्या कोई परमेश्वर है? बाइबल कभी भी परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने की खुशी से शुरू नहीं होती। ये साहसपूर्वक इसकी घोषणा करती है। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद हमें बताते हैं कि आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अपने चारों ओर देखें, सूर्य, तारे, पेड़, आपके फेदफेदों में सांस। और भजन संहिता 19 संख्या 1 पद कहते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आकाशमंडल उसके हाथों के काम को प्रकट करता है। सृष्टि स्वयं इस बात का प्रमाण है कि एक परमेश्वर है, एक प्रेमी, बुद्धिमान और सृष्टिकर्ता। लेकिन परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग से दूर नहीं है, वो सिर्फ एक दुरास सृष्टिकर्ता नहीं है। वो चाहता है कि लोग उसे जाने। परमेश्वर दुख क्यों आने देता है? ये वो प्रश्न है जो कोई लोगों के दिलों को तोड़ देता है। यदि परमेश्वर भला है, तो वो दुख क्यों आने देता है? बाइबल हमें बताती है कि दुख कभी भी परमेश्वर के मूल योजना का हिस्सा नहीं था। पाप मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से दुनिया में आया था और उसके साथ दुख, मृत्यु और टूटन भी आई। लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे दुखों में नहीं छोड़ा। यशाया 53 अध्याय 3 से 5 पद ने हमें बताता है कि उसे घृणा की गई थी और उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया था। वो एक ऐसे व्यक्ति था जो पीड़ा को जानता था। वो बीमारी को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। लोग उसे इतना भी आदर नहीं देते थे कि उसे देख तो ले। हम तो उस पर ध्यान तक नहीं देते थे, किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे पीड़ा को हमसे ले लिया और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दान दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मर लगा रहा है, किंतु वो तो उन बुरे कामों के लिए विधा जा रहा था जो हमने किए थे। वो हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्जा हमें चुकाना था, यानी हमारा धन था, उसे वो चुका रहा था। उसके यत्नों के बदले में हम चंगे किए गए थे। परमेश्वर ने स्वयं यीशु के माध्यम से हमारे दुख में प्रवेश करने का चुनाव किया है, हमारे दर्द को उठाने के लिए और एक दिन हमारे हर आंसू को पोंछने के लिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 पद हमें बताता है कि इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी।
प्रिय भाई बहनों, क्या बाइबल विश्वसनीय है? बाइबल केवल एक पुरानी धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है। हम इसे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 में देखते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और डांट और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल सदियों, संस्कृतियों और भाषाओं के बीच एक एकीकृत कहानी बताती है और सभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में इंगित करते हैं। यह हमारे द्वारा पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न के लिए आशा, मार्गदर्शन और सत्य प्रदान करती है। और उसे भी भरकर बाइबल परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करती है। एक ऐसे परमेश्वर जो पवित्र, न्यायी, दयालु और आमीन प्रेमाय है। क्या यीशु वास्तव में परमेश्वर है? कोई लोग पूछते हैं, क्या यीशु केवल एक भविष्यवक्ता थे या एक अच्छे इंसान? बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, यूहन्ना 1 अध्याय 1 और 14 पद हमें बताते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। यीशु मानव रूप में परमेश्वर है। वो सिर्फ सिखाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो बचाने के लिए आया था। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने हमारे और परमेश्वर के बीच एक सेतु बनाया ताकि हमें क्षमा मिल सके और हम इन्हें सचमुच जान सके। क्या हम सचमुच परमेश्वर को व्यक्ति रूप से जान सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल। परमेश्वर आपको सिर्फ उन पर विश्वास करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, वो आपको अपने साथ एक रिश्ते में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय 13 पद में ऐसे लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम पूरे मन से मुझे ढूंढोगे। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में भी ऐसे ही लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए क्या करें? पहले प्रार्थना में उससे बात करें। दूसरी, उसके वचन के माध्यम से उसकी बात सुने। तीसरा, और हर दिन उसके साथ चले। प्रिय भाई बहनों, क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? ईश्वर के बिना जीवन खाली सा लगता है, लेकिन ईश्वर के साथ आपकी हर सांस का एक अर्थ होता है। आपको सिर्फ जीवन रचने के लिए ही नहीं बनाया गया है, आपको परमेश्वर से प्रेम करने, उसे जानने और इस अंधेरी दुनिया में उसका प्रकाश प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है। आपकी कहानी कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तो आइए हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? हाँ, और वो आपसे प्रेम करता है। क्या आप उसे सचमुच जान सकते हैं? हाँ, मैं यीशु के द्वारा उसे सचमुच जान सकता हूँ। क्या दुख का मतलब यह है कि
अपने आप को त्याग दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि वो और भी करीब है और आपको थमे हुए हैं। प्रिय भाई बहनों, अब आप सत्य जानते हैं। आपको विश्वास करने या ना करने का अधिकार है। सही रास्ता चुने और अपने आत्मा की सच्ची मंजिल तक पहुंचे। आइए प्रार्थना करें। कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं अपने प्रश्नों, अपने धर्म और आपको जानने की अपनी लालसा के साथ आपके शरण आता हूँ। पिता परमेश्वर, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में संसार में बेचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ। मुझे क्षमा करें और मुझे चंगा करें और मुझे अपने उद्देश्य की ओर ले चले। मुझे अंधेरे में भी आप पर भरोसा करने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।